हाल ही में यूजीसी के कुछ नए गाइडलाइंस आए जिसको लेके देश में बवाल मचा हुआ है। उससे पहले तो आइए समझते हैं कि यूजीसी है क्या। यूजीसी बना था 1956 में यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर। उसका ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव ये था कि वो हायर एजुकेशन में कोऑर्डिनेशन लाए, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे और यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करे। अगर सिंपल शब्दों में बोले तो यूजीसी का काम था इंश्योर करना कि इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज रैंडम तरीके से नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड और फेयर सिस्टम के थ्रू चले। लेकिन यूजीसी सिर्फ सिलेबस और डिग्रीज तक लिमिटेड नहीं था, उसके साथ एक इम्प्लिसिट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, फेयरनेस और इंक्लूसिविटी प्रमोट करने का। इसीलिए टाइम के साथ यूजीसी ने एससी, एसटी, ओबीसी ये इन सारों को लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाई, स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस की, रेमेडियल कोचिंग और सपोर्ट मैकेनिज्म लाए। आइडिया क्लियर था, जो कम्युनिटीज हिस्टोरिकली एक्सक्लूड होती रही है उनको एंट्री पॉइंट पर इक्वल चांस मिलना चाहिए। पर यही एक प्रॉब्लम शुरू होती है। यूजीसी का फोकस ज्यादा था अंदर कैसे आएंगे, पर ऑलमोस्ट कोई फोकस नहीं था कि अंदर आने के बाद क्या होगा। सोचो जरा, एडमिशन तो मिल गया पर क्लासरूम में प्रोफेसर्स इग्नोर करे, हॉस्टल्स में टॉन्ट्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन सुन के भी चुप रहे। फॉर्मली तो सब इक्वल लगता है ऊपर ऊपर से, पर प्रैक्टिकली डिस्क्रिमिनेशन इनफॉर्मल तरीके से इंस्टीट्यूशनल बन जाता है और एग्जिस्टिंग रूल्स इसी तरह के डिस्क्रिमिनेशंस को पकड़ने में फेल हो जाते हैं। यहीं से सिस्टम्स की क्रैक्स दिखने शुरू होते हैं। ये केस देखिए 2016 के रोहित वेमुला का, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। रोहित वेमुला एक पीएचडी स्कॉलर, इंटेलिजेंट, पॉलिटिकली अवेयर, एम्बिशियस स्टूडेंट थे। रोहित अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए भी थे। एएसए और एबीवीपी के बीच कैंपस में क्लैश हुआ। यूनिवर्सिटी ने रोहित और उनके दोस्तों को हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया। फेलोशिप बंद हो गई। फाइनेंशियल प्लस मेंटल स्ट्रेस और इन्हीं लगातार स्ट्रेस एंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक दिन वो सुसाइड कर लेते हैं। और उसका सुसाइड नोट सिर्फ एक लेटर नहीं था, वो एक सिस्टम पर चार्ज शीट थी। सुसाइड नोट का हेडिंग था, माई बर्थ इज माई फेटल एक्सीडेंट। इस एक सेंटेंस ने पूरे देश को हिला दिया। प्रोटेस्ट हुए, कमिटीज बनी, इंक्वायरीज हुई, पर एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई थी, रूल्स तो थे पर उनमें जान नहीं थी। कुछ इसी तरीके का केस मई 2019 में सामने आता है। पायल तड़वी, जो एक एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, वो मुंबई के बीवाईएल नायर मेडिकल कॉलेज में पीजी रेसिडेंट डॉक्टर थी। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं था, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन था हॉस्पिटल में, वार्ड राउंड्स में, हॉस्टल में, सीनियर डॉक्टर्स के थ्रू कंटिन्यूअस कास्ट बेस्ड टॉन्ट्स, कोटा कैंडिडेट बोलकर ह्यूमिलेशन, मेंटल प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर। और याद रखिए, मेडिकल एजुकेशन एक वर्क प्लेस लाइक एनवायरनमेंट होता है, हियरार्की स्ट्रांग होती है, सीनियर का वर्ड लॉ जैसा होता है वहां। पायल का केस इसलिए और ज्यादा डिस्टर्बिंग था क्योंकि इसने दिखाया कि प्रोफेशनल स्पेसेस भी सेफ नहीं है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स या डिबेट्स तक लिमिटेड नहीं था, वो हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स और वर्क प्लेसेस में भी जिंदा है। और फिर इन्हीं सब कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइटेशंस की वजह से पायल भी एट द एंड सुसाइड कर लेती है। दो अलग अलग कैंपसेस है, दो अलग प्रोफेशंस है, पर पैटर्न सेम। सिस्टम ने टाइम पर नहीं सुना, और जब सुना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर आता है 2025। रोहित वेमुला और पायल ताड़वी के फैमिलीज सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। एक पीआईएल फाइल होती है। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस देता है। कोर्ट कहता है 2012 के यूजीसी रेगुलेशंस सिर्फ एडवाइजरी नेचर के हैं, उनमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए सिर्फ गाइडलाइंस काफी नहीं होती है। कोर्ट एक क्लियर मैसेज देता है, अगर राइट है तो रेमेडी भी इफेक्टिव होनी चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को डायरेक्ट करता है कि नए रेगुलेशंस बनाओ, क्लियर ड्यूटीज डिफाइन करे, प्रोसीजर्स फिक्स करो और कॉन्सिक्वेंसेस अटैच करो। यहीं से जन्म होता है यूजीसी रेगुलेशंस 2026 का। ये सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं था, ये एक शिफ्ट था सिंबॉलिक कंप्लायंस से रियल अकाउंटेबिलिटी तक। और इसी पॉइंट पर हम यूजीसी 2026 में एंटर करते हैं, जहां हम डिटेल में देखेंगे यूजीसी 2026 में एग्जैक्टली क्या है।
और क्या ये सिस्टम सच में चेंज कर पाएगा? पर उससे पहले एक सवाल छोड़कर जाता हूं। अगर एक इंस्टीट्यूशन न्यूट्रल दिखते दिखते किसी के लिए टॉक्सिक बन जाए तो जिम्मेदार कौन होता है? इंसान या सिस्टम? सोचिए जरूर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूजीसी 2026 का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका कोर ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करना। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहां सिर्फ कास्ट नहीं है। रेगुलेशंस क्लियर बोलती है रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, डिसेबिलिटी, इन सब के ऊपर से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये यहीं पर स्पेशल फोकस भी दिया गया है। पर सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट यहाँ पे क्या है? डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन एक्सपांड किया गया है। पहले सिस्टम क्या मानता था कि डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब कोई डायरेक्टली कुछ बोले या करे, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन साइलेंस में होता है, रूल्स के पीछे छुपा होता है, प्रोसीजर्स के नाम पे जस्टिफाई हो जाता है। इसीलिए 2026 रेगुलेशंस एक बड़ा स्टेप लेती है, इम्प्लिसिट और इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन को रिकॉग्नाइज करती है। मतलब बताता हूं, अगर रूल न्यूट्रल दिखता है पर प्रैक्टिकली किसी एक ग्रुप को डिसएडवांटेज करता है तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये रेगुलेशंस सिर्फ स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। ये टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पूरे एकेडमिक इकोसिस्टम इसके अंदर आते हैं। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन आइसोलेटेड नहीं होता, वो पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होता है। अब यहाँ आता है एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट। पहले का मॉडल क्या था? पहले डिस्क्रिमिनेशन हो, फिर कंप्लेंट आए, फिर कमिटी बैठे, मतलब सिस्टम रिएक्टिव था। यूजीसी 2026 इस लॉजिक को पलट देता है। अब रेगुलेशंस कहती है इंस्टीट्यूशंस की लीगल ड्यूटी है डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, इक्विटी प्रमोट करना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई कंप्लेंट ही नहीं करता फिर भी इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार रहेगा? सोचो जरा, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब यूनिवर्सिटी ये नहीं बोल सकती कि हमको पता ही नहीं था। अब एक्सपेक्टेशंस ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए था, तुम्हें प्रिवेंट करना चाहिए था। ये अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही नजदीक है, जहां इक्वालिटी सिर्फ पेपर पर नहीं प्रैक्टिस में भी इन्फोर्स होता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। यूजीसी रेगुलेशंस कहते हैं हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा। ईओसी का काम क्या होगा? इक्विटी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, स्टूडेंट्स और स्टाफ को काउंसलिंग देना, एकेडमिक, फाइनेंशियल, सोशल इश्यूज एड्रेस करना, कैंपस डाइवर्सिटी प्रमोट करना। यहां तक तो पिक्चर काफी पॉजिटिव लगती है। पर फिर आता है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, इक्विटी स्क्वाड्स। इक्विटी स्क्वाड्स क्या है? कैंपस के वल्नरेबल स्पॉट्स विजिट करेगी, डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए विजिलेंस रखेगी। इंटेंशन तो क्लियर है कि प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होगी, पर यहीं से कंसर्न्स शुरू होते हैं। सवाल उठते हैं कि स्क्वाड मेंबर्स का सिलेक्शन कौन करेगा, किस बेसिस पर होगा, क्या उनके पावर्स डिफाइंड है कि नहीं है, अगर मिसयूज हुआ तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो जो प्रोटेक्शन के लिए बना है वो प्रेशर टूल भी बन सकता है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं कि यूजीसी रेगुलेशंस एक टाइम बाउंड सिस्टम ले डाउन करती है। कंप्लेन या इंफॉर्मेशन मिलते ही इक्विटी कमेटी को 24 आवर्स के अंदर एक्ट करना ही है, फिर 15 वर्किंग डेज में रिपोर्ट करना है। उसके बाद हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को 7 दिन में एक्शन लेना, और अगर क्रिमिनल ऑफेंस दिखता है तो पुलिस को इमीडिएट इन्फॉर्म करना मैंडेटरी हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है कि डिलेज कम हो, केसेस दबाए ना जाए, विक्टिम को टाइमली रिस्पॉन्सिबल मिले। और अगर कोई पर्सन कमेटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि बिना अपील के प्रोसीजर वन साइड हो सकता है। अब सवाल आता है, अगर इंस्टीट्यूशंस रूल्स फॉलो ही ना करे तो हर इंस्टीट्यूशंस को एनुअली रिपोर्ट सबमिट करनी होगी अपने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के फंक्शनिंग पर, और अगर नॉन कंप्लायंस प्रूव हो जाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी सीरियस है। यूजीसी स्कीम से डीबार, डिग्री प्रोग्राम्स बंद, हद तक कि यूजीसी एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज लिस्ट से भी रिमूवल। मतलब ये रेगुलेशंस सिर्फ सजेशन नहीं है, ये सर्वाइवल रूल्स है इंस्टीट्यूशंस के लिए। अब थोड़ा क्रिटिकल लेंस लगाते हैं। इंटेंट प्रोग्रेसिव है लेकिन कुछ जेन्युइन कंसर्न्स है। पहला कंसर्न,
कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन मेनली SC, ST, OBC तक ही लिमिटेड है, जबकि डिस्क्रिमिनेशन रियलिटी में सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होती है। दूसरा कंसर्न ये है कि एनोनिमिटी ऑफ कंप्लेनेंट। प्रोटेक्शन तो जरूरी है, पर एब्सोल्यूट एनोनिमिटी फॉल्स एक्यूजेशन का रिस्क भी बढ़ा सकती है। तीसरा और सबसे सेंसिटिव, इक्विटी स्क्वाड्स। अगर उनका रेगुलेशंस क्लियर नहीं हुआ तो मिसयूज का चांस रहेगा। इसलिए सजेस्टेड रिफॉर्म्स ये कहते हैं कि इक्विटी स्क्वाड्स को रीवैल्यूड किया जाए, एनोनिमिटी प्रोविजंस को बैलेंस किया जाए, फोकस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल पर हो, और फॉल्स कंप्लेंट्स के लिए पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की जाए। यूजीसी रेगुलेशन 2026 एक बोल्ड स्टेप है, पर सवाल अब भी वही है, क्या ये रेगुलेशंस पावर को कंट्रोल करेगी या सिर्फ पावर को शिफ्ट करेगी? सिस्टम क्लियरली ट्रांजिशन फेज में है। ट्रू इक्वालिटी तब होगी जब डिस्क्रिमिनेशंस इफेक्टिवली रुक जाए और अपॉर्चुनिटीज सच में मीनिंगफुल हो, और सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। रूल्स अच्छे हो सकते हैं, जजमेंट्स स्ट्रांग भी हो सकती है, पर सवाल आखिर में वही रहेगा, क्या ग्राउंड पर इक्वालिटी सिर्फ लिखी हुई होगी या फिर महसूस भी होगी? आपको क्या लगता है? शेयर करें आपके थॉट्स कमेंट्स बॉक्स में। जब तक के लिए जय हिंद।